त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव में नुक्कड़ चौराहों पर अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। दुकानों पर, चौपालों पर, खेतों पर, खलिहानों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। और आपके प्रधान जी ने 5 साल तक कैसा काम किया है, उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है और अपने अपने गांव में प्रधानों ने कितना विकास कराया, इसका सर्टिफिकेट तैयार किया जा रहा है। कहीं पर जनता प्रधानों के काम से नाखुश दिखी, तो वहीं कहीं कहीं पर ग्रामीणों ने निवर्तमान प्रधान की बढ़ चढ़ करके तारीफ भी की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही गांव में चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर है। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को विकास के वादों और दावों से अपने पाले में करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस कड़ी में भारत समाचार की टीम भी चुनाव की तैयारियां देखने और गांव में विकास की पड़ताल करने के लिए कुशीनगर के मोतीचक विकास खंड के पिपरा ग्राम सभा पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों से गांव में विकास का जब हालचाल जाना तो उन्होंने बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान ने गांव में सड़क, विद्यालय और शौचालय से लेकर ग्रामीणों को हर योजना का लाभ दिया है। हमारे यहाँ का प्रधान ऐसा ही जो वर्तमान है, सड़क, आवास, स्कूल, अन्य शौचालय, घर घर शौचालय जो काम किया है, ऐसा ही प्रधान वर्तमान से लेकर आने वाले भी प्रधान ऐसा ही आ रहा है कि जो लोगों का घर घर काम विकास हो और सरकार की योजनाओं को लाभ मिले। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि निवर्तमान प्रधान ने विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराया है, सड़कों का जाल बिछवाया और गांव में बिजली की जो समस्या पहले थी उस पर भी काम किया है। यही चाहते हैं अभी जो हमारे वर्तमान समय के प्रधान हैं वो बहुत सारी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे ग्राम सभा में दिलवाए हैं। सरकारी शौचालय दिलवाए हैं, घर घर शौचालय, प्लस आवास दिलवाए हैं, सामुदायिक शौचालय दिलवाए हैं, स्कूल की मरम्मत और सुंदरीकरण कराए हैं और अपना पंचायत भवन का निर्माण करवाए हैं और घर घर बिजली पहुंचाने का काम कराए हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से। वहीं जब हमने गांव के निवर्तमान प्रधान संजीव सिंह से बात की तो उन्होंने गांव में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि गांव में पंचायत भवन से लेकर आवास के साथ साथ सड़कों का सौंदर्यीकरण का काम कराया है, गरीबों को आवास भी दिलाया। उन्होंने कहा कि जनता ने मौका दिया तो आगे गाँव के लिए और भी विकास कार्य किए जाएंगे। जी देखिए, मैं तो अपने प्रयासों से सड़कों का जाल बिछाया अपने ग्राम सभा में, हर गली में। मैंने अपने कार्यकाल में अपने ग्राम पंचायत के 37 गरीब परिवार को मैंने अपने ब्लॉक में सबसे ज़्यादा आवास दिलवाने का काम किया। मैंने सामुदायिक शौचालय बनवाया। मैंने सबसे बेहतरीन काम अपने सोच से अपने वहाँ प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय के प्रांगण से लेके कक्षाओं को टाइल्स लगवा के शानदार बनवाने का काम किया। अगर फिर गांव की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैंने प्रदेश लेवल पे अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम के रूप में चयन कराने का प्रयास करूंगा। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तो तेज हो गई हैं, साथ ही प्रत्याशी भी जीतने के लिए प्रयासों में कमी नहीं रख रहे। अब देखना होगा कि जनता इस बार किससे मौका देती है और कौन जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाता है। कुशीनगर की पिपरा ग्राम सभा से रिपोर्ट, भारत समाचार। दुकानों पर, चौपालों पर, खेतों पर, खलिहानों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। सड़कों पर काफिले नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी पूरी ताकत से ग्रामीणों को लुभाने में जुटे हुए हैं। कई तरह के वादे भी कर रहे हैं और ऐसे हमारी टीम भी विकास का जायजा लेने पहुंची तो कहीं पर विकास के दावे फेल नजर आए तो कहीं पर विकास भी दिखा। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आरक्षण की सूची भी अब जारी हो। इसी के साथ इस वक्त गांव-गांव, गली-गली विकास की बातें हो रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हम बलिया के हनुमानगंज विकास खंड के बोडिया ग्राम पंचायत का जायजा लेने पहुँचे। वहाँ जब भारत समाचार की टीम ने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि 10 साल तक प्रधान रही राधिका यादव ने गाँव में विकास कराया। वहीं राधिका यादव के बाद जो प्रधान बने, उन्होंने गांव में विकास कार्यों पर ध्यान दिया और सड़क से शौचालय तक सभी सुविधा गांव वासियों को मुहैया कराई। गांव में रोड फेंकाइल बा, आवास मिलल बा, पैखाना मिलल बा, कुलमय मिल गुल बटे। हाँ। आपको क्या क्या मिला है? हमारा के आवास मिलल बा, पैखाना मिलल बा, रोड फेंका गुल बा हमनी। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन हमनी के मय आदमी के मिलेला बढ़िया, 30 किलो मिलेला राशन। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि क्या मिला है? हाँ, कितना पैसा मिला था? हमनी के लोहिया आवास मिलल बा। अच्छा अच्छा, पुराना आवास मिला है। शौचालय क्या है? शौचालय 12,000 वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लगता है कि आपके गांव में विकास हुआ है कि अभी कुछ अधूरा है? अब अधूरा का लौकता, हमनी के देखे में तो नहीं लौकता अधूरा। हमनी के देखे में तो मोय कुल हो गल बा, अभी हई रोडवा के खाली बा। अच्छा, ये अभी रोड बाकी रह गया है। अच्छा, ये बताइए कि अब पंचायत चुनाव शुरू हो गया है, प्रधान जी जो निवर्तमान प्रधान है वो भी इस समय प्रत्याशी बने हुए हैं। हमनी के ये प्रधान रही हम। क्या मतलब आप वोट किसको करेंगी? छबीला यादव के। वहीं हमारी टीम ने और भी ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ निवर्तमान प्रधान ने गांव में कई विकास कार्य कराए हैं। सड़क, पानी, बिजली, शौचालयों का निर्माण कराया, सब पर काम किया गया। हाँ, हमनी के गांव के प्रधान ठीक हवन। हाँ, मान ली कि राधिका देवी प्रधाने होई, निमन होई। हाँ, उनके नाम से भाई जी बेटी भाई। हाँ, मान ली कि जो चहनी जतन हमनी के हो गइल बा, सब आदमी के मान ली कि पैखाना बन गई, ढेर बात थोड़ हमनी के आवासों मिल गई, हमनी के मान ली कि पेंशनियों हो गई। अब कहाँ कितना प्रधान हमनी के करी, कितना सरकार हमनी के करी, का करी? राशन मिलते बा, चिची के लड़कन के बेचारा 5 किलो देता, अब का चाहिए महाराज? साथ ही खुद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छबिला यादव ने भी गांव में विकास की बात को स्वीकारते हुए कहा कि हमने सरकार की मंशा के अनुरूप गांव में गरीबों का आवास, सामुदायिक शौचालय, नाली, खड़ंजा, सड़कों का सौंदर्यीकरण समेत कई काम किए हैं। उस मुद्दे पर लड़ने के विकास किए हैं, काम किए हैं, सारे काम। हमारा गांव सोगई बंद से जुटर अलग काट के अलग कराए, बूथ बनवाए, राशन की दुकान करवाए अपना गांव में, आवास दिए, शौचालय दिए, सारे काम जितना सरकार योजना भेजती है उस पर हम धरती पर काम करते हैं, धरातल पर। उसमें कोई हवा है वाली नहीं करते हैं। सब पेंशन है, विधवा, विकलांग, वृद्धा, सारे काम पर ला के अपना हम कराते। करीब करीब हमारे गांव में गली गुची सारा सीसी हो गया है। टोला टालपड़ी पर जो है ईंटा लगवा दिए हैं और बाकी एक खाली रास्ता है मेन, उसी पर कराना है। उतना पैसा हमारा गांव में आवत नहीं किया कि ओके करावल जाए। किसी विधायक या एमपी से लेके बनवावे के बाद। आवास की क्या स्थिति है? आवास की स्थिति है जो वही आवास प्लस का चला है, उसमें 92 आदमी के नाम था। अब किसी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि कंप्यूटर से नाम 70 आदमी के हमारा गांव कट गया है। लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उन लोग के भी नाम आ जाए, जो गरीब पात्र हैं उनको मिलो। लगे हैं, सरकार का मंशा का अनुरूप काम होके हर अधिकारी कर्मचारी पर दबाव बना रहे हैं कि उसको भी जोड़ दिया जाए। जब भी खुलेगा ऑनलाइन हो कल तो वो आज ही पूरा जनता हमारे है। जनता जो नहीं हुआ है वो देख रही है, जनता कह रही है कि ना रहता तो कुल कमावे ना हो। बहुत खुश है जनता, आवास पा गए। जो पलानी में रह रहा है उसको 3-3 रूम का आवास मिला, लोहिया। ये प्रधानमंत्री वाला आवास मिल गया। करीब करीब 2-4-10 लोग बचे हैं, जो बचे हैं 10-20 लोग, उनको भी हम प्रयास करेंगे सरकार के योजना ला दिया। तो बोडियो ग्राम पंचायत पहुंची हमारी टीम ने ये भी देखा कि यहाँ जो वादे ग्रामीणों से किए गए थे उनको पूरा भी किया गया। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि ने भी कहा कि जनता उनसे संतुष्ट है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो आगे गांव में और भी विकास के कार्य कराए जाएंगे। बलिया के बोडिया ग्राम पंचायत से रिपोर्ट, भारत समाचार।
प्रधान जी ने अपने गांव में कितना काम करवाया, प्रधान जी ग्रामीणों की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, इसका आकलन करने का सही वक्त अब आ गया है। ऐसे में हमारी टीम भी विकास को ढूंढते हुए गोरखपुर के भटौली ग्राम पहुंची तो हमने देखा कि यहां पर वादों से ज्यादा काम किया गया है। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीट निर्धारित होते ही प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत अपनी अपनी ग्राम सभाओं में झोंक दी है। सड़क, शौचालय से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं होती हैं जो ज्यादातर गांवों में ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है। अब चूंकि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है तो गांवों में चुनावी हलचल भी तेज हो चुकी है और वादे और दावे भी बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं। इस कड़ी में गांव में चुनावी माहौल और गांव में विकास को देखने के लिए भारत समाचार की टीम गोरखपुर के बांसगांव ब्लॉक के भटौली ग्राम पहुंची तो हमने देखा कि यहां पर सड़क हो, नाली हो या फिर शौचालय हो, सब कुछ बना हुआ है। वहीं जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 सालों में यहाँ के निवर्तमान प्रधान ने गाँवों के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे जौन करावे के चाहिए तो कुल तो करोले बेचारा, अब न केहू के संतोष रहत का करी। क्या क्या करा है? खड़ंजा, नाली, सौर ऊर्जा, शौचालय। फिर उनकी धर्मपत्नी मैदान में, चुनाव मैदान में। हाँ तो वही तो जीताइबे करब। अरे भाई वो कैले बा तो हम वही जिताई। अच्छा, आपके गांव में प्रधान जी ने कितना विकास किया? बहुत अच्छा विकास किया। क्या क्या काम किया? सड़क का, शौचालय, आवास, सब कुछ योगदान है इनका। फिर प्रधान जी मैदान में है, कहा उठवा मिली? हाँ मिलेगा इनको। फिर जीती है? हाँ। क्या रास्ते उससे बन गया? हाँ बने हैं। वहीं हमने गांव के निवर्तमान प्रधान से भी बात की। उन्होंने बताया कि गांव में रास्ते, सड़क, सीसी रोड से लेकर लोगों को आवास तक मुहैया कराया गया और आने वाले वक्त में अगर उन्हें मौका मिला तो वो गांव में और भी विकास कार्य कराएंगे। मार मोहरिया तान का कारवां पहुंच चुका है बांसगांव ब्लॉक के भटौली ग्राम सभा में। यहाँ के लोगों से हमने बात की, हमने यहाँ जमीनी हकीकत देखी। 5 साल में विकास यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है। लोगों को आवास मिलने की बात हो, शौचालय की बात हो, सड़क की बात हो या सामुदायिक शौचालय की बात हो। यहाँ के प्रधान संतोष सिंह ने मेहनत की है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर सामान्य सीट हुई है और महिला हुई थी, इस बार इनकी धर्मपत्नी इस बार मैदान में है। प्रधान जी हमारे साथ है संतोष सिंह जी। प्रधान जी, लोग आपको फिर क्यों वोट दें? क्या आपको लगता है आपने क्या काम किया है? गांव की समस्याओं का समाधान करना मेरा प्रथम दायित्व था और जितनी भी मेरी क्षमता थी मैंने चल के लोगों का सहयोग किया और सड़क, नाली, सामुदायिक शौचालय और प्राथमिक विद्यालय, सरकार ने जो भी आवास उपलब्ध कराया, हर जात बिराद के लोगों को हमने देने का प्रयास किया और जो कम बेसी रह गया उस मुद्दे को विकास का कार्य बनाकर फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता जो भी निर्णय लेगी वो मुझे सहज ढंग से स्वीकार है। फिर अगला 5 साल आखिर क्यों आपको दिया जाए? अब वो जनता तय करेगी। अगर मैं कुछ किया हूँगा जनता मुझे सब चुनेगी, नहीं चुनेगी तो भी मुझे सहज ढंग से जनता का स्वीकार है। तो निवर्तमान प्रधान संतोष सिंह जी का कहना है कि फिर इस बार मैं चुनाव मैदान में हूँ। जो मैंने काम कराए हैं, जो मैंने विकास काम कराए हैं, जिसकी जनता तारीफ कर रही है, उनके बलबूते पर मैं मैदान हूँ। न मैं पैसे के दम पे आया हूँ, न मुर्गे के दम पे आया हूँ, मैं अपने काम के दम पे आया हूँ और इसी काम के दम पे वोट मांगूंगा। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी होने के बाद चुनाव को लेकर के गांव में, गलियों में, दुकानों पर पंचायत चुनाव को लेकर के बातें शुरू हो गई हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार घर घर, खेत खलिहानों तक जाकर के आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। ऐसे में ये भी जरूरी होता है अब तक गांव में जो विकास हुआ उसका आईना भी जनता को दिखाया जाए। तो इसके लिए हमारी टीम गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक के धसकी गांव पहुंची और विकास की तस्वीर को देखा तो पता चला कि नालियों का काम अधूरा पड़ा है। कहीं पर टूटी नालियां मिली, कहीं पर नालियों के ऊपर ढक्कन नहीं मिले, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग और रोड में खराब हालत में मिले और हमें पड़ताल में पता चला कि निवर्तमान प्रधान ने गांव में कोई विकास नहीं किया है। वहीं प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद गुप्ता ने कहा कि जनता अगर उनको मौका देती है तो सभी ग्रामवासियों की सेवा करने के साथ गांव का वो विकास करेंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर विकास कार्य ज़्यादा नहीं हुए हैं। गोरखपुर के धसवी की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं कराया गया है, प्रधान की तरफ से काम नहीं करवाया गया है। वहीं एक प्रत्याशी की तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें यहाँ पर मौका मिलता है, उन्हें प्रधान
बनाया जाता है। अगर जनता उन्हें चुनती है तो वह यहाँ पर आएंगे और विकास कार्य करवाएंगे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं, धसकी की ये तस्वीरें, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रधान की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इसी के चलते गांव में विकास नहीं हो पाया है। सड़कें यहाँ पर कच्ची हैं और सही कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी हैं। गंदगी का अंबार भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं इससे जनता बिल्कुल खुश नहीं है। और आपको बता दें जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो यहाँ पर आएंगे और विकास कार्य करवाए जाएंगे। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव के हमारे ग्राम सभा के बुजुर्ग सारे लोगों का आशीर्वाद हमारे पास साथ मिला तो गांव के विकास के लिए, शिक्षा, नाली, रोड, चौतरफा विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा और गांव के विकास संबंधी हित में हमेशा तत्पर रहूंगा, हमेशा विकास प्रयासरत रहूंगा। तो गोरखपुर के धसकी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर प्रधान की तरफ से ज़्यादा कार्य नहीं कराया गया, विकास कार्य यहाँ पर नहीं कराया गया है और इस वजह से कहीं ना कहीं आम जनता में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नाले यहाँ पर खुले पड़े हुए हैं, गंदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और नाले में ढक्कन भी नहीं लगाए गए हैं, इंटरलॉकिंग का निर्माण नहीं करवाया गया है और कहीं ना कहीं इस वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से आम लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। गांव में हमने विकास करवाया, आगे भी करवाएंगे, इस तरह की बातें अब गांव में सुनाई पड़ रही हैं क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है और कभी भी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में सोचा कि जनता को उनके प्रधान जी द्वारा कराए गए कामों को दिखाएं, जिसके चलते हम पहुंचे आगरा के विकास खंड बाह के ग्राम पंचायत राइच और वहां के लोगों से हमने बातचीत की। यहां पर ग्रामीणों ने बताया कि बीते 5 सालों में प्रधान शिया देवी वर्मा ने अपने पति और प्रतिनिधि बच्चू सिंह वर्मा के साथ मिलकर के ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को सुना और गांव में विकास के लिए तमाम काम भी उन्होंने करवाए हैं। हम पूरे गांव घूमे और देखा कि गांव में जगह जगह पर हैंडपंप लगे हुए हैं, टंकी, खड़ंजा, नाली और सीसी रोड समेत तमाम काम यहां पर दिखे हैं। हमें लोगों ने बताया कि शासन से जनहित में बनने वाली हर एक योजना को निवर्तमान प्रधान गांव में लागू करवाती है। तो आगरा के शियाइज की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रधान द्वारा काम करवाया गया है और इस वजह से लोगों में काफ़ी खुशी। हमने यहाँ पर पहुँच करके लोगों से, ग्रामीणों से बात भी करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो प्रधान के काम से खुश भी नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि जब भी प्रधान के पास समस्याएं लेकर के पहुँचते हैं, निस्तारण उसका किया जाता है और इस साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोडों का निर्माण करवाया गया है और जगह जगह पर हैंडपंप भी लगाए गए हैं ताकि पानी भी आसानी से गांव वालों को, ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा सके। ये बताइए, 5 साल प्रधान रही हैं श्रीमती सिया देवी वर्मा, क्या कुछ काम हुआ है गाँव में? हाँ साहब, टंकी पानी की, खरंजा, हैंडपंप वगैरह, बिजली, सब चीजें बढ़िया सुविधा करिए। तो अब आप किस आधार पर वोट देंगे? अब साहब ये है, पिछली चीजें जो रुक गई हैं उससे आदमी ने डर रहा था, वोट तो देंगे ही देंगे आदमी। क्या कुछ काम हुए गांव में? गांव में ऊपर से काटा कुटी है नहीं, ये काम का हुआ है? काम ये खरंजे हुए हैं, ये तो काम हुए हैं, लेकिन आवास वगैरह इतने काट दे। खरंजा, पानी, ये तो सारी बिजली, ये तो सब व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हुई। आपकी पत्नी 5 साल प्रधान रही हैं, ग्रामीणों से बात की, उन्होंने कहा है खरंजा, नाली, नल, ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और अब आप फिर प्रधानी के दावेदार हैं, तो आप जनता से किस आधार पर वोट मांगेंगे? गरीब जनता के जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके ऊंचे नीचे खेत समतल कराए नरेगा से, 250 लोगों को मजदूरी दिलवाई, 100 दिन मजदूरी दिलवाई उनको, और मजदूरी देने के बाद उनका, किसानों का जो खेत है वो समतल हुए
फसलें खड़ी हुई हैं, गेहूँ खड़े हैं, सरसों खड़ी है, तो उनको एक रोजी रोटी मिली। खरंजा करवाए हैं, 5 पानी की टंकी लगवाई हैं और कम से कम 5-7 नल करवाए हैं, 10 रिबोर कराए हैं। और खरंजा तो इतना करा दिया, शायद मेरे पूरे पंचायत में एक गली बाकी रह गई है केवल 50 मीटर की, बाकी खरंजा सैचुरेट करा दिया है। बाकी इस समय वर्तमान में खरंजा की नींव पड़ी हुई है जो कि प्रशासक करा रहे हैं, प्रशासक और सचिव महोदय करा रहे हैं। तो मैं तो इसी उम्मीद के साथ आने वाले चुनाव में प्रयास कर रहा हूं जनता से कि जैसे मैंने 5 साल के कार्य पूरे किए हैं, उसी की उम्मीद में जनता मेरे साथ है और भगवान ने चाही तो मैं विजयी होकर यहाँ आप जनता की सेवा कर। आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें आगरा के शाइज की ये तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास के कार्यों से जनता काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रधान द्वारा कार्य कराया गया है और इस वजह से ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि कैसे यहाँ पर बाकी रोडों का निर्माण करवाया गया है और जगह जगह पर हैंडपम्प भी लगाए गए हैं ताकि पानी भी गाँव वालों तक मुहैया करवाया जा सके। तो आगरा की ये तस्वीरें, शाइज की ये तस्वीरें हैं और प्रधान के कार्य से यहाँ पर आम जनता काफी खुश भी नजर आई है। तो आपको बता दें जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। पंचायत चुनाव नजदीक है और इस दौरान हर तरफ विकास और बेहतर सुविधाओं की ही बातें होती हैं। और इसी कड़ी में जब भारत समाचार आगरा जिले के बाह ब्लॉक के बिजौली गांव के विकास को देखने पहुंचा तो हमें मालूम चला कि इस गांव में पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। गलियों में लबालब पानी भरा हुआ है, ग्रामीणों का आना जाना दूभर हो गया है। कन्या प्राथमिक विद्यालय में आज तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिस वजह से बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। और अब हताशा निराश यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि इस बार उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है जो गांव के चौमुखी विकास की तरफ ध्यान दे, प्राथमिक स्कूल में पानी की व्यवस्था और गांव में जल निकासी की समस्या को प्राथमिकता से निस्तारण इसका किया जाए। तो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गाँव का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और साफ तौर पर गलियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गलियों में पानी भरा हुआ है। अगर यहाँ पर कार्य शायद कराया जाता तो अलग ही तस्वीरें निकल करके सामने आती। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रधान द्वारा कार्य नहीं कराया गया है और इस वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ भी ऐसे हालात है। प्रत्याशी जो मेरे गांव के पानी के निकास करेगा और जो बरसात में भर जाता है उसका जो निकास करेगा ऐसे ही प्रधान को चाहता हूँ। प्रधान को तो चले जाए ताला को पानी खाली कर दे, मेरे को सुविधा पानी की निकाल दे। पानी रोड पर वहाँ डूबे रहता है पानी में, पानी सुविधा है तो प्रधान की वोट दे देंगे, प्रधान जीत जाएंगे। और कहा है प्रधान से 50 बार लोगों ने कहा होगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और सभी लोग परेशान हैं। ये बस्ती वाले देखो सब जा रहे हैं, देखो अभी पानी से निकले सब और सब लोग इतने परेशान हैं। पूरी बस्ती इधर से निकलती है, ये सड़क है आगे और फिर पूरी बस्ती इधर ही है, पूरी बस्ती। अच्छा हरिलाल जी ये बताइए, प्रधानी का चुनाव आने को है जी, तो आपने क्या मन बनाया, किस प्रकार के प्रत्याशी को आप चुनेंगे? ऐसे लोगों को तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। जो अभी प्रधान जी हैं उन्होंने कई जगह यही नहीं है, आगे और भी है, पानी भरा हुआ है काफी, मतलब ये है तो इन्होंने कोई सुनाई नहीं। तो जो जल निकासी की समस्या मुख्य समस्या है आपकी? मुख्य समस्या ये है उधर तालू भरा हुआ है, तो इनसे कई बार कहा गया, उन्होंने पानी भी नहीं निकलवाया, इंजन से भी नहीं निकलवाया। अगर इंजन से कभी कभी निकलता रहता पानी तो ये समस्या नहीं होती। जनता के पास जाना है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल निकासी की है। हमारी मेन प्रमुख होगी इस जल निकासी की समस्या को दूर किया जाए। बाकी खरंजा हैं और भुक्के बनवाने हैं, पात्र जो वास्तव में गरीब पात्र हैं उनको आवास दिलवाने का कार्य करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आपका ओपन जिम की जो वो है उसको करेंगे। तालाबों का सौंदर्यीकरण है, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग बुला के ग्रामों की जो भी समस्या होंगी उनको सुन के उनके निराकरण की प्रयास किया जाएगा, करेंगे।
उसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे और उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्कूल में समस्या है कि मैं 10 साल से लिख के दे रही हूँ, लेकिन अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपने प्रधान जी को बताया? प्रधान जी को भी मैंने लिख के दी और उन्होंने एक बार लगवाया भी हैंडपम्प की, लेकिन उसमें पानी अच्छा नहीं आया और यहाँ के लोग उसकी मोटर तक निकाल के ले गए, चोरी करके केबल काट के ले गए, चोरी करके ले गए। उसके बाद पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। पंचायत चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना क्या जारी हुई कि गांव में प्रधान प्रत्याशियों का मिलन समारोह शुरू हो गया। पूर्व प्रधान अपने समय में किए गए कामों को गिना रहे हैं तो प्रधान अपने विकास कार्यों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवार गांव के विकास का मॉडल तैयार करने का दावा भी कर रहे हैं। आगरा के जैतपुर ब्लॉक के जैतपुर कला ग्राम सभा में हमने विकास की हकीकत जानी और गांव में पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर जनता के साथ सिर्फ भद्दा मजाक ही किया गया। झूठे बातें तो नहीं करूंगा, जो करना यहाँ दिख रही है समस्या सभी जैतपुर वालों को पता है कि इस जैतपुर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ना तो यहाँ पर कोई पानी का निकास है कहीं किसी तरीके से, और जब बरसात आती है तो बरसात तो चलो छोड़ो, हर गलियों में पानी जाता है। तो जो अभी भी जो स्थिति आज बनी हुई है, आज लोग अगर कोई रिश्तेदार आता है बाहर से तो घर तक नहीं पहुँचेगा, घर तक पहुँचने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या रहेगा आपका? तो मैं ये जैतपुर जनता से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना वोट दे और मुझे प्रधान बनाए, तो इसका मैं निर्माण कराऊं। सेकंड गलियों में शुरुआत नहीं हुई है, जैतपुर प्रधान ही हुए। सेकंड गलियों 20-20 साल से खरंजा की शुरुआत नहीं हुई है। वो इतने लोग परेशान हैं, प्रधान वादा करके चले जाते, वो वादा निभाते नहीं। गांव का मुखिया जनता बनाती है, गांव का मुखिया जनता बनाती है, बहुत सोच समझ के बनाती है। मुखिया का फर्ज होता है, एक गांव का मुखिया का फर्ज क्या होता है? पूरे जनता का मुखिया मेन होता है, वो हर समस्या का समाधान करता है। काम कराएगा, ईमानदार प्रधान होगा, उसी को वोट दिया जाएगा। और प्रत्याशियों पर कोई भरोसा न करने, जो न करने बताएं कि 6,000 रुपया लेटरिन वाले थे, अब तक नहीं आए पाए। तो जो प्रधान खाएगा कि सेक्रेटरी खाएगा? तो अब चुनाव आ रहे हैं तो आप अपने मत का उपयोग देंगे, तो किस आधार पर देंगे आप? किस आधार पर देंगे? अपनी व्यक्तिगत समस्या पर देंगे या ग्राम पंचायत की समस्या पर देंगे? वो तो हम आप समझ के देंगे कि हमें वोट जो सही होगा तभी चुनेंगे भाई। अच्छा, आपकी क्या समस्याएं रही हैं? समस्या का जी नाली की पानी की रोज लड़ाई है, रंजोर का है जी समस्या है। अच्छा, तो कोई दूर नहीं हुई समस्या? ये वर्तमान में जो प्रधान थे, इनने कुछ कार्य कराया? हमारी गली में तो ना कचुआ। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।